नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आईटी ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपर की वैकेंसी है, इवन एपीआई डेवलपर की वैकेंसी है, आरपीआई डेवलपर की वैकेंसी आई हुई है, ईटीएल डेवलपर की वैकेंसी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है। सारी की सारी स्किल वन की पोजीशन है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। उसके अलावा एचआर ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर, डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट की आईटी की वैकेंसी है, वो भी आई हुई है। सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है, मैकेनिकल मैनेजर लेवल की वैकेंसी है, मैनेजर रिस्क की वैकेंसी है, मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस होते हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है। सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर मैनेजर एंड देन फॉक्स मैनेजर, फॉरेक्स मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर इन लॉक सभी की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इनकी पूरी डिटेल मैं आपको सॉरी बताऊंगा कि क्या वैकेंसी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं और ये उसके बारे में हम जानेंगे, और क्या इसको अप्लाई एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या इसमें कंसर्न्स वगैरह हो सकते हैं, वो सभी वीडियो जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, मेरा चैनल पर नए हैं, स्टडी रजिस्टर चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू आप ले लें दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नैनीताल बैंक लिमिटेड जो है वो कि बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफिस ऑफ नैनीताल उत्तराखंड में, और 105 साल से दोस्तों चल रहा है, बिल्कुल जी हाँ। और इट्स ऑपरेटिंग 178 ब्रांच और 5 स्टेट्स में इनकी जो है वो ब्रांचेस भी है, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में सभी जगह पे इनकी जो है ब्रांचेस वगैरह भी है। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि आई भी है। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों इसके एक्सपीरियंस लेटर की कि कितना इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली जो भी आईटी की वैकेंसी है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, सिस्टम एडमिन हो, ईटीएल डेवलपर हो, आरपी डेवलपर हो, सभी के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। बैंक में हो सकता है वो, एनबीएफसी में हो सकता है, या फिनटेक में वो डिजायरेबल है। अगर किसी और भी है बट तो भी आप इस पर एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बी टेक या एम टेक किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में विथ 60% मार्क्स। प्रेफरेंस जो है वो भी प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, या फिर जावा डॉट नेट डेटाबेस नॉलेज है, स्किल वगैरह में प्रेफरेंस है, नॉलेज है, उनको प्रेफरेंस उसमें यहाँ पे दी जा सकती है। बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे बैचलर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, स्टेटिस्टिक्स में हो सकती है, और रिलेटेड फील्ड में 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। वही 1 साल का एक्सपीरियंस आप इसमें मांगा गया है। ठीक है, और जो डिज़ायरेबल है वो आपका ये फिनटेक कंपनी में अगर है तो उसके लिए डिज़ायरेबल हो सकता है। सिविल इंजीनियर के लिए सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर कैडेट के लिए भी रेगुलर जो है 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ऐसे ही जो मैनेजर लेवल स्केल 2 की पोजीशन है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, और will भी किया होना चाहिए अलॉन्ग विद दैट मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, बात करें दोस्तों मैनेजर रिस्क की, तो उसमें भी फुल टाइम पीजी किया होना चाहिए, एमबीए वगैरह, तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। दोस्तों, बात करें इसमें सैलरी स्केल की, तो सैलरी जो है काफ़ी अच्छी रह सकती है। जी हाँ, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ग्रेड 1 की पोस्ट है, लगभग 48,480 बेसिक पे है। ग्रॉस सैलरी लगभग लगभग डिपेंड ऑन कौन सी टीम आपकी पोस्टिंग होती है, 98,000 के आसपास रह सकती है। मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस और सैलरी जो है लगभग इतनी जा सकती है। अगर स्केल 2 की बात करें दोस्तों, तो 64,000 पर लगभग बेसिक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी लगभग 1,30,000 के आसपास जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन पोस्टिंग लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि एचआर है जो उसके अकॉर्डिंग बनी करता है। स्टूडेंट मैनेजर 3 की जो वैकेंसी है उसमें 85,920 रुपये बेसिक पे है, ग्रॉस सैलरी लगभग लगभग 1,60,000 के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज इसमें रह सकते हैं। सो हम जानते हैं कि एक चीज़ आप नोटिस करिएगा दोस्तों इसमें कि एक जो है बॉन्ड भी है, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी दिया गया है कि 3 लाख रुपए का बॉन्ड जो है एम्प्लॉयज़ को फिल करना पड़ेगा, और बॉन्ड का पीरियड जो है 2 साल का रहेगा। अगर आप उस बॉन्ड पीरियड से पहले जो है मूव करते हैं तो ये जो अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का भी अपने ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा कुछ आइडेंटिफिकेट वेरिफिकेशन है दोस्तों, उसके अलावा कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में एक सेपरेट वीडियो लेके। बट इस बात का आप याद रखिएगा कि आपको जो है वो इस फॉर्मेट में आपका जो है डिक्लेरेशन भी सबमिट करना है, तो वो भी आप याद रखिएगा। और सभी के लिए दोस्तों जो फीस है वो लगभग 1,500 रुपये की फीस यहाँ पे मेंशन की गई है। स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 सभी के लिए नॉन रिफंडेबल फीस यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है। और सिंपल मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फोटोग्राफ वगैरह की गाइडलाइन भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्या डूज एंड कोई डोंट्स है, उसके लिए आप मुझसे पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जनरल वेब कैमरा इफेक्ट में है, स्मॉल साइज का फोटोग्राफ आना चाहिए, शेडो फेस पर नहीं आना चाहिए, वो सब चीज़ें मेंशन की गई है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा अपडेट मैं आपको इसमें बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और
वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि किस हिसाब से पैटर्न एग्ज़ाम का रह सकता है। तो रीज़निंग के दोस्तों यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है, 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश की लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चन आएँगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज के जो है स्पेशल विद बैंक रेफरेंस से जो है वो 40 क्वेश्चन आएँगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनकी बैंकिंग डोमेन में अगर नॉलेज है तो उनको काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। प्रोफेशनल नॉलेज आप अगर आईटी के हैं तो आईटी के क्वेश्चन आएँगे। आप अगर लॉ से रिलेटेड है तो लॉ के क्वेश्चन आएँगे। और अगर आप किसी एआई या फिर किसी और सीए वगैरह या सीएस वगैरह में हैं तो कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे यहाँ पे। एक बात आप याद रखिएगा 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको मात्र यहाँ पे 20 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है? तो ये बात आप काफ़ी नोटिस करिएगा। क्वांट एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। टोटल जो है दोस्तों 200 नंबर का पेपर रहेगा और 200 क्वेश्चन ही यहाँ पे जो है वो रहने वाले हैं और उसके लिए आपको लगभग 145 मिनट मिलेंगे। वो 145 मिनट जो है वो सेक्शनल डिवाइडेड है, ठीक है? लाइक रीजनिंग के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं आएगा क्योंकि आपको आधे मिनट में क्वेश्चन करना है तो उससे आपसे जो है पैटर्न थोड़ा-सा ईज़ी रह सकता है। बट अगर आपको पीवाई क्विज़ वगैरह चाहिए तो पीवाई क्विज़ भी आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे वो डिटेल भी शेयर कर दूँगा। उसके अलावा जो है दोस्तों एक और चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है, वो भी मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि जो लोकेशन है यानी कि जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो इन 5 लोकेशन पे रहेगा। लाइक नैनीताल में रह सकता है, देहरादून में रह सकता है, लखनऊ में रह सकता है, दिल्ली एनसीआर जहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम रह सकता है। इस बात का भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन-सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 15 अगस्त 2026 से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और 7 सितंबर लगभग जो है 21 दिन का टाइम आपको दिया गया है और अक्टूबर में इसका टेंटेटिवली एग्ज़ाम भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, स्लो नहीं है और आप ये डेफिनेट सी बात है अगर जो भी लोग एलिजिबल है अगर चाहें तो वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।